So hello students, welcome back to my channel. So after so many days वीडियो जो है वो मैं अपलोड करने जा रही हूँ एंड इट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ डीएवी इंटरव्यू एंड डेमो क्लास। नो डाउट इंस्टीट्यूट डीएवी के बहुत अच्छे हैं, स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। वो तो एक अलग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जो मेरा एरिया था वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट था। देन तो मैं आपको आज अपनी जो जर्नी है, जैसे मैंने इंटरव्यू अब में अपीयर हुआ था, जैसे मैंने इंटरव्यू फेस किया था, रिटन एग्जाम जो है वो इसका फेस किया था और विद इन द डे मुझे पता चल गया था कि वेदर आई एम सेलेक्टेड और नॉट। तो ये बात है 2022 की, जब मैंने इसके इंटरव्यू के लिए अपीयर किया था। आई अप्लाइड फॉर द जॉब फॉर पीजीटी इंग्लिश एंड देन आई गॉट अ कॉल कि आपको इस डे पर आपको इंटरव्यू के लिए आना है। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड द टाइम वॉज नियर अबाउट 10 o'clock। अभी मुझे इतना याद नहीं है अच्छे से, बट 10 o'clock पर मैं स्कूल में थी। फिर 10 o'clock के बाद जो है आफ्टर हाफ एन आवर जो है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए हमें बोला गया। तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए हमें एक जगह पर बिठाया गया। रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, उसमें डीएवी के फुल फॉर्म थे, देन अपने सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, डीएवी स्कूल कब बिल्ड हुआ था, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे हिस्ट्री से रिलेटेड, जो डीएवी की हिस्ट्री से रिलेटेड या डीएवी के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले इंसान को जो कुछ पता होना चाहिए था, वो सारे क्वेश्चंस वो कैरी करता था, जिसमें मुझे बहुत लैक था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था एंड आई डिडंट न्यू अबाउट इट कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं या कुछ भी। मेरे पास कोई गाइड नहीं था उस टाइम पर, बट मैंने उस पेपर को क्वालिफाई कर लिया था क्योंकि मेरे पास अपने सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत नॉलेज था, प्लस मेरे पास मुझे कुछ कुछ जो चीज़ें थी वो हमारे एरिया में एज़ यूजुअल भी लोग बातें करते हैं तो पता चल ही जाता है। तो मैंने जैसा मुझे नॉलेज था मैंने वैसा आंसर किया एंड आई क्रैक द रिटन एग्ज़ाम। देन फिर सेकंड राउंड हुआ। सेकंड राउंड में था हमारा इंटरव्यू। अच्छा, अब जिसने रिटन एग्ज़ाम अपीयर किया था उस टाइम पर उसका सिस्टम ये था कि जितने भी टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे थे, दोज़ हू आर ऑन प्रोबेशन पीरियड और दोज़ हू आर फ्रेशर, जो परमानेंट नहीं थे बेसिकली, उन सब ने वो एग्ज़ाम को जो है वो बैठे हुए थे उस एग्ज़ाम में, वो उसको अटेम्प्ट कर रहे थे। तो जो लोग वहाँ पर पहले काम कर रहे थे, अगर वो उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए हैं, तो वो पीछे ही स्क्रीनिंग उनकी हो जाती है। उनको वहीं पर रोक दिया जाता है। राउंड 2 में उनको बुलाया नहीं जाता है। सो दैट इज़ द क्लियर पॉइंट। उसके बाद वहाँ पर अब किसी के पास कोई इश्यू नहीं होता कि मुझे क्यों निकाला है, या मैं तो पढ़ा रही थी या तो मैं तो पढ़ा रहा था। ये सब कुछ नहीं होता। जो मिड मिड सेशन में कुछ लोग जो है वो अपनी मजबूरियों के कारण छोड़ जाते हैं और फिर उनको अम इन नीड किसी न किसी को हायर करना पड़ता है और वो फिर वहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाती है, क्योंकि न्यू सेशन के लिए आपको एक अच्छा स्टाफ चाहिए है ना? सो वहाँ पर स्क्रीनिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। मेरे सामने भी ऐसे हुए थे, जो लोग ऑलरेडी पढ़ा रहे थे उनकी स्क्रीनिंग होकर वो पीछे ही रह गए थे। राउंड 2 के लिए जिन बच्चों का नाम उन्होंने सजेस्ट किया था, फिर उन्हीं को ही इंटरव्यू के लिए उन्होंने कॉल किया। दैट मीन्स विद इन द स्कूल कैंपस। उस दिन पूरा दिन हम उसी स्कूल में थे। उसके बाद हुआ यूँ कि हमें कॉल आया फिर इंटरव्यू के लिए, ठीक है? वन बाय वन वी वर गोइंग फॉर द इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के टाइम पे हमने लाइक मेरे जैसा कैंडिडेट जो है, या सभी मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो प्रेफ़र करते हैं कि सुबह या फिर कुछ खाया ही नहीं जाता, मुझसे तो कुछ खाया नहीं जाता। तो आई अपीयर्ड विदाउट ईटिंग एनीथिंग, यानी ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं हुआ एंड देन लंच भी नहीं हुआ। तो आई वाज़ फीलिंग लिटिल बिट नर्वस। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा था कि मैं इंटरव्यू दे पाऊँगी, या मुझे प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, कहने का मतलब है। तो प्रॉब्लम होने के बाद भी आई अपीयर्ड इन दैट इंटरव्यू, और इंटरव्यूअर जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कोऑपरेटिंग थे। उनको भी समझ में आ रहा था कि ये कैंडिडेट्स कितनी देर से बैठे हुए हैं विदाउट एनी लंच, विदाउट एनी वाटर इनटेक, तो कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो वो इस चीज़ को कंसीडर कर रहे थे। फिर भी मैंने उनको ये नहीं बताया कि व्हाट द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। तो फिर मैंने उनको अपने अकॉर्डिंग जितनी मुझे नॉलेज थी, उसके बारे में मैंने उनको बताया, जितनी मुझे सब्जेक्ट नॉलेज थी, उन्हें जो वर्क मैंने पढ़े हुए थे उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पुट कर रहे थे। जो भी आप उनको आंसर देते हैं ना, आपने कभी अगर आपने इंटरव्यू दिया हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जैसे आप उनको आंसर करते जाओगे ना, वैसे-वैसे ही वो आपके आंसर में से ही क्वेश्चन निकालते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपसे पूछा कि आपको, जैसे मैं पीजीटी इंग्लिश बैकग्राउंड है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कौन-सा वर्क जो है वो बहुत अच्छा लगता है, कौन-सा वर्क जो है आप एडमायर करते हो? तो मैंने कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क, टोनी मॉरिसन के वर्क जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जेनुइनली भी, वो मैंने उनके सामने रखे, तो उन्हीं में से ही उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए।
फिर उन्होंने जब मुझसे क्वेश्चन पूछा तो आई वाज़ सो पज़ल्ड, आई वाज़ सो ब्लैंक, क्योंकि मैं नर्वस भी थी, प्लस मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था एंड ऑल ऑफ दैट वाज़ गिविंग मी ट्रबलिंग मी वेरी मच। तो फिर मैं बहुत ब्लैंक हो गई वहाँ पर। बट वो जो फीमेल टीचर थी, जो लेडी टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि डोंट ओवरथिंक, व्हाटएवर इज़ कमिंग इन योर माइंड जस्ट आंसर इट। सो मैंने वहाँ पर आंसर किया। फिर उसके राउंड के बाद जितने कैंडिडेट्स जो थे वो बिल्कुल अनेबल, मुझे तो लग रहा था कि मेरा ही इंटरव्यू बहुत गंदा हुआ है, क्योंकि मैं आंसर ही नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत नर्वस हो गई थी, या आप यूँ कह लीजिए कि मैं बहुत मुझे ब्लैंक थी मैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मेरा हेड जो है वो इतना दर्द से इतना फट रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैंने कैसे आंसर किया है। बट कंसिडरिंग द थिंग्स, उन्होंने भी ये चीज़ देखा होगा कि कैंडिडेट्स आर सिटिंग, है ना, पेशेंटली, और बहुत अच्छे से आंसर भी कर रहे हैं। आई वाज़ सो कूल एंड सो काम एंड आई वाज़ सो जस्ट एंड फेयर फॉर माय आंसर्स। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही थी। आई एम सो ऑनेस्ट ऑन माय आंसर्स कि मुझे इतना ही पता है, तो फिर जैसे ही मुझे याद आ जाएगा मैं आपको बता दूँगी। एंड प्लस आई वाज़ आंसरिंग इन इंग्लिश, ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट था। तो फिर थर्ड राउंड में एक्चुअली वो एक पुलिस पब्लिक स्कूल था, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल था, तो प्रिंसिपल वाज़ सिटिंग देयर एंड दैट स्टाफ वाज़ व्हाट दैट अथॉरिटी वाज़ सिटिंग देयर एंड दे वर क्वेश्चनिंग मी, और उन्होंने सभी तरीके की कि आप क्लास को कैसे हैंडल करेंगे, आपके पास आपको अगर लेटर लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, ऑल ऑफ दैट, कि अगर आपके क्लास में कोई इंक्लूसिव बच्चा है जो डेफ है तो आप उसको कैसे सँभालेंगे? आई वाज़ आंसरिंग इट वेरी, बिकॉज़ मुझे अब खुशी हो गई थी कि मैंने सेकंड राउंड भी मैंने क्वालीफाई कर लिया और मैं थर्ड राउंड के लिए बैठी हुई हूँ। तो आई वाज़ सो हैप्पी एंड इट वाज़ नाउ द प्रेशर इज़ गोइंग डाउन नाउ। तो फिर मुझे अच्छे से आई वाज़ एबल टू आंसर देम, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ भी डोमिनेटिंग नहीं था, बहुत फ़ेवरेबल लग रहा था वो मुझे डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया एंड उसके बाद फिर मैं घर आ गई। इट वाज़ द टाइम नियर अबाउट इट वाज़ गोइंग टू बी 6 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक पे मैं अपने घर पे पहुँच गई थी। फिर 6 ओ क्लॉक के बाद 6:30 के अराउंड 7 ओ क्लॉक के अराउंड मेरे पास कॉल आया कि अ, आपका इंटरव्यू जो है वो हो चुका है, आपने इंटरव्यू में अपीयर किया होगा। तो आई सेड येस। तो उन्होंने बोला कि आपको अब जॉइनिंग लेटर मिलेगा और आप मतलब दिस डेट को, उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक डेट दी और फिर वही डेट मेरी जॉइनिंग डेट थी, दैट्स इट। फिर मैं जॉइनिंग डेट वाले दिन गई। आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो है वहाँ पर अप्रोच के थ्रू आते हैं और मैंने मेरी आँखों के सामने लोगों को वहाँ पे स्क्रीनिंग में आउट होते हुए देखा है, वेदर इट इज़ एनी अप्रोच और वेदर इट इज़ एनीथिंग। ठीक है, मैं इस चीज़ को मैटर नहीं बनाना चाहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैंने मेरे सामने आई वाज़ सो ऑनेस्ट एंड पीपल सिटिंग देयर वर आल्सो सो ऑनेस्ट एंड कमिंग फ्रॉम वेरी वेरी फार प्लेसेस, बहुत दूर-दूर से भी लोग वहाँ से आए हुए थे, तो मैं इस चीज़ को जज नहीं करने वाली हूँ कि किसने अप्रोच से किया या कुछ भी है। सो वहाँ पर बहुत सारे लोग स्क्रीनिंग में आउट हो गए, देन सेकंड राउंड में आउट हो गए। लेकिन हम मेरे साथ एक और टीचर थे और वो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे एंड उनके पास बहुत सारा नॉलेज था। उन्होंने मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जब हम वी बिकेम फ्रेंड्स और फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि ऐसे होता है इंटरव्यू में, ऐसा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। सिंस इट वाज़ माय आई थिंक सेकंड इंटरव्यू, क्योंकि केवीएस के इंटरव्यू में अपीयर होती रहती हूँ। केवीएस के इंटरव्यूज़ में देती रहती हूँ और इंटरव्यू मेरे ख़्याल से एस्पिरेंट्स को जो है ना वो देते रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस कहीं नहीं जाता। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है कि वेदर द थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट वे और नॉट, वेदर आई एम प्रिपेयरिंग इन अ राइट वे और नॉट। ये थी बात कि मेरी जर्नी क्या रही थी जब मैं डीएवी का इंटरव्यू देने गई थी। तो आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो वे ही नहीं पता होता या कुछ पता ही नहीं होता कि हाँ, ये था कि मेरी जो डेमो क्लास थी वो नहीं ली गई। उन्होंने मुझसे डेमो के बारे में कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुझे ये भी नहीं पूछा कि आप हमारे सामने डेमो करके दिखाइए। बट मैं ये कहूँगी कि मेरे साथ जो वहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहे थे ऑलरेडी, दैट टीचर वाज़ सिटिंग एंड दैट टीचर वाज़ आंसरिंग इन हिंदी। बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आपका कमांड जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दैट टीचर वाज़ गिविंग आंसर्स इन इंग्लिश। मैं ये नहीं कह रही कि आई एम द एक्सपर्ट, बट दैट टीचर, इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विद समवन, तो मैं ये कहूँगी कि मेरे साथ जो टीचर बैठे हुए थे वो एक्सपीरियंस टीचर थे, बहुत ही अच्छे टीचर थे, बट फिर भी वो हिंदी में आंसर कर रहे थे। तो उन्होंने कहीं न कहीं इस लेवल को देखा दैट द
candidate is capable of answering and confident enough to face the students in the class. So मैं पीजीटी इंग्लिश के लिए गई थी, बट मेरी हायरिंग वहाँ पर टीजीटी इंग्लिश के लिए हुई थी. दैट्स द थिंग. होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. और अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट डाउन बिलो. आई will help you out with all the doubts. Thank you so much. Thanks for watching. Subscribe for more new videos on DAV. Thank you so much.